تک آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات رکھ رہے تھے، اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنی بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ فرحت اور خوشی اس بات کی ہو کہ ہم کسی سے کچھ سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ کچھ لے یا کچھ دے۔ تیسرا راستہ فضول لایانی لغو کہلائے گا، وہ شرف، فضیلت، اچھی چیز نہیں کہلائے گی۔ یا تو آپ کسی سے سیکھ رہے ہوں یا آپ کسی کو سکھا رہے ہوں۔ تیسرا راستہ نہ سیکھ رہے ہوں نہ سکھا رہے ہوں تو اس کو کھیل تماشا کہا جائے گا، اس کو زندگی کا نام دینا ہی یہ زندگی پر ظلم ہے۔ اتنی دیر تک میں آپ سے سیکھ رہا تھا، کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنے خیالات، اپنے نظریات، ہمارے اپنے دماغی کچھ ٹکوسلے یا کچھ فکر اور کچھ سوچ ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی انجمن نے اس عربی عالمی دن پر جو پروگرام رکھا ہے اور اس میں علمی، تدریسی، ثقافتی جو پروگرام پیش کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی محنت میں، آپ کے حوصلوں میں، آپ کی فکر میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ جس راستے پہ چل پڑے ہو مضبوطی کے ساتھ اس راستے پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں اور چلتے رہیں۔ عربی زبان یقیناً یہ دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اسی زبان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین مبارکہ ہے وہ اسی زبان میں ہے۔ جنت میں بھی یہی بولیں گے، مرنے کے بعد سب سے پہلے جو سوالات کرنے والے آئیں گے وہ یہی تو کہیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، کیا ہو، نبی کون ہے۔ عربی سے تو شروع ہو جائیں گی، اس لیے اس کو دین کا حصہ ماننا چاہیے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ زبان آپ طلبہ نے خود ساری تقاریر اسی بات پہ تھی کہ عربی زبان فصیح ہے، بلیغ ہے، وسیع ہے، عمیق ہے، افضل ہے، اشرف ہے، اکرم ہے، محترم ہے، جو کچھ ہے، جتنے اچھے القاب کسی زبان کو دیے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے القاب، ساری فضیلتیں آپ عربی زبان کو دے دیجیے۔ عربی لفظ کا کوئی حرف فضول نہیں ہے۔ لفظ اللہ ہی دیکھ لیجئے، اس کا الف لام ہو، لام ہو، الف ہو، ہا ہو، جو بھی ہو، اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ فصیح اتنی ہے کہ آپ اگر کہیں کہ بھائی جہنم بہت وسیع اور عریض ہے،
कई खरब किलोमीटर है, कई पदम किलोमीटर है, कई फला किलोमीटर, लेकिन उसका आखिर इंतहा होगी। कुरान करीम की एक आयत है, आलिम तलात हल में मजीद, आयत शायद गलत ना पढ़ लूँ, आप बता दीजिए, हाफिज नहीं। जहन्नम से पूछेंगे क्या भर गई, वो कि हल में मजीद कुछ और है तो लाइए। फिर पूछेंगे पूरी तौर से भर के, आलिम तलात क्या भर गई, वो कहेंगे हल में मजीद, फिर कुछ और है तो लाइए। फिर पूछेंगे कि भर गई, कहेगी कुछ और है तो लाइए। इस लफ्ज में, इस कलमे में हलिम तलाते हल में मजीद कुछ और है। अब गिनती की चाहे कितनी ही हो, उसकी आखिर इंतहा पदम कहो, खरब, बेला आखिरी कुछ भी कहो, आखिर उसको रुकना पड़ेगा। लेकिन हल में मजीद एक ऐसा जुमला है कि उसकी कोई इंतहा नहीं। पूरी तौर से भर के कहेंगे कि आप भर गई, हो गएंगे हल में मजीद, जिसकी वुसअत की कोई इंतहा नहीं, उसके लंबाई और चौड़ी की कोई इंतहा नहीं। इसी को तो फसी और बलीग ज़बान कहते हैं। कुरान करीम का फबअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक ही जुमले में सारी दुनिया की अक्लें लग जाए, सारी दुनिया की कलमें लग जाए, सारी दुनिया की फहम लग जाए, सारी दुनिया के बताने वाले लग जाएं, जो कुछ हो, लेकिन उसका आखिर तो कुछ ना कुछ तो होना ही होना। लेकिन तुम कहेंगे वही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत। तो इसी एक जुमले के अंदर सारे जहां, एक नहीं, जहां की कोई इंतहा नहीं, सब कुछ इसमें बता दिया। तो कुरान करीम की फसाहत, कुरान करीम की बलागत इस वजह से है कि अरबी ज़बान में है। दूसरी ज़बानों के अल्फाज, मारवाड़ी में तो बहुत फजूल लफ्ज़ हैं, आएँ बाएँ साएँ कितने सही है कितने गलत हैं, बहुत फजूल इसके अंदर ज़बान में अल्फाज हैं। अंग्रेज़ी में बेटर, देटर, डे और ये वो बोल पढ़े जाते, लिखे जाते हैं किलोमीटर के अल्फाज, और बोले जाते हैं सिर्फ एक कदम दो कदम जितने लफ्ज़। कितने फजूल अल्फाज आए हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उसके अंदर इतने लंबे हाई बोला क्या गया, लिखा क्या गया, कितने हरफ है, कितनी चीजें, कुछ भी नहीं ला, यानी बोलते चले जा रहे हैं, कहीं कुछ भी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। दुनिया की किसी भी जबान को आप ले लीजिए, ना तो उसमें लज्जत है, ना उसमें शौक है, ना उसमें मारिफत है, ना उसमें मोहब्बत है, ना उसमें इश्क है, ना उसमें मंजिल है, ना उसमें मकसद है, और ना उसके अंदर किसी भी किस्म की हरारत है, ना उसमें शहामत है, ना उसमें किसी किस्म के आगे बढ़ने का जज्बा और ताकत और कुव्वत नहीं है किसी भी ज़बान। अरबी ज़बान में यकीनन है, जो अरबी बोलता है, आप आज भी जानते हैं कि निफाक पैदा होता अजमी ज़बान से, इसलिए कि हर चीज़ का असर पड़ता है। जैसा आदमी होता है उसकी वजूद का असर पड़ता है, जमीन की वजूद का असर पड़ता है, इलाके की वजूद का, मौसम का वजूद का असर पड़ता है। अरबी जबान का भी असर है। जो अरबी जबान बोलते हैं उसमें निफाक नहीं पैदा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अल्फाज ही ऐसे हैं कि उसमें निफाक करीब आ नहीं सकता ना, आएगा नहीं ना। अंग्रेजी बोलते जाइए, जो अंग्रेजी बोलेगा कुछ न करे, बहुत साफ सुथरा होगा, लेकिन उसके अंदर भी फिर भी चालाकी आ जाएगी, फिर उसके अंदर साजिशें आ जाएगी, फिर भी उसके अंदर, क्योंकि अल्फाज के माना ही ऐसे कि खुद ब खुद उसके दिल में पैदा हो जाएंगी। तो आप भी बोलिए, अरबी बोलने के लिए हमें चाहिए कि इसको दीन समझ के बोलें। अरबी जबान में हमें जो मकसद है, असली है, वो यही है कि हमें इज्तिहादाना सलाहियत, हम अपना जहां खुद पैदा करें, हम अपना जहां खुद पैदा करें। अल्लाह ने मोहताज बना के तो नहीं पैदा किया है। आंखें दो दिए, हाथ दो दिए हैं, दिमाग एक दिया है, दो पैर दिए हैं, एक दिल दिया है। हमें तो अल्लाह ने मोहताज बना के नहीं पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सब कुछ अता किया बेफजली तलाल, अल्हम्दुलिल्लाह वाला का शुक्र वाला कल हम्द, इसलिए कि तूने सब कुछ हमको दिया है। जब दो आंखें दी, दो हाथ और पैर दिए, दिल और दिमाग दिए, तो फिर क्यों मोहताज बने हम किसी और के? हम जैसे आदमी के मोहताज बनने का क्या मतलब? यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबा ने इस दीन का तारुफ यही तो कराया था कि ये दीन अल्लाह लेके नबी को भेजा था कि बंदों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह की गुलामी में डाल दे। इसलिए इस्लाम दीन आया है। इस्लाम आया ही इसी वजह से कि बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में डाल दें।
نہ تو ہم بندوں کی غلامی سے نکلے نہ اللہ کی غلامی میں گئے. پتہ نہیں مسلمان تو کہاں پھنس گئے, مسلمان ہی جانتے ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہاں گئے, کس میں پھنسے, کون سے کام میں لگے, یہی جانتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہم کو محتاج پیدا نہیں کیا ہے, ہم اپنا جہاں خود پیدا کریں. جس ذوق کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یقیناً آپ اس اساتذہ سے حاصل کریں گے, لیکن رکنے کی, دبنے کی, ٹھٹھرنے کی, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں اور اپنی صلاحیت خود پیدا کریں. اجتہادانہ صلاحیت عربی زبان میں پیدا نہیں کریں گے تب تک آپ نصوص کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ اگر نصوص کو نہیں سمجھ پائیں گے تو نصوص میں اقدار اسلامی تو ہے, نصوص میں اقدار اسلامی تو ہے, لیکن علماء کے ذہن میں بھی کہا جائے تو ایک نفسیاتی گرہ لگ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں رویے اقدار کے ساتھ میں تو ہم برتاؤ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, اقدار کی کوئی کمی نہیں ہے, رویہ اقدار کے اندر کمی آ رہی ہے. ہمیں نصوص کو سمجھیں گے تبھی تو کچھ نہ کچھ امت کو دے پائیں گے, دنیا کو دے پائیں گے, ہم اپنے آپ کو کھڑا کر پائیں گے. اور نصوص بغیر عربی زبان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے, سمجھ نہیں پہنچ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھیں گے عبارت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, کیسے سمجھیں گے؟ کون سی چیز کو سمجھ پائیں گے؟ اس لیے عربی زبان کو دین سمجھ کر کے, اس کو بنیاد بنا کر کے اور اس پر محنت کی جائے, اس میں درک حاصل کیا جائے, اس میں عمق حاصل کیا جائے اور اپنے خود کی جہاں کو خود بنائے. حضرت مولانا کاشف العاشوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہدایت القرآن کے مفسر, میں بہت زیادہ ان سے متاثر ہوں. میں نے عربی زبان کے کوئی ادیبوں سے, بہت کچھ بڑے ادیبوں سے اتنا ذوق لے کر کے, میرا ذوق تو منطق کا ذوق تھا کہ بھئی منطق پڑھا جائے. کچھ میرے دوست تھے, قاری عبداللہ صاحب, مفتی یوسف صاحب, یہ لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے بڑے شوقین تھے, بڑے ادیب تھے وہ, اور بہت محنت کے. وہ کہتے تمہیں منطق سے کیا ملے گا, عربی زبان سیکھو اور ادب حاصل کرو. میں کہتا بھئی عربی ادب سیکھنے کی چیز نہیں ہے, تو خود پڑھنے کی چیز ہے, خود لگو گے ہو جائے گا, نہیں لگو ختم ہو جائے گا. منطق سیکھنے کی چیز ہے. میں نے کوئی بہت بڑے ادبا سے اتنا ذوق, مولانا وحید الزمان کریم رحمۃ اللہ علیہ سے 2-4 سبق پڑھے, مولانا کاشف العاشوری رحمۃ اللہ ذوق حاصل کیا. وہ ادیب تھے اور حجازی ادیب تھے. آج ہماری اوپر عربی زبان پر جو غلبہ ہے وہ مصری لوگوں کا, اور مصری لوگوں کا بہاری برا نہ سمجھے, اردو پر جب بہاریت غالب آتی تو اردو کا بھی جنازہ نکال دیتی, اور عربی زبان پہ جب مصری ادب کا غلبہ آیا تو عربی زبان کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. خالص قرآن کریم کی زبان تو حجازی ہے, جہاں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ ادبا کو پڑھیے. جہال کے وہ ادبا جو ادوار ہیں ان کو پڑھ, چاہے ہمیں ایک لفظی سمجھ میں اسی دقت نہیں, لیکن ذوق صاف ستھرا ہونا چاہیے. چاہے آپ 10 کپ کیوں پیے, آدھا کپ ہی گجرات چاہے اچھی, یہ لمبے چوڑے ذوق حاصل کرنے کی خالص عربی ذوق حاصل کیجیے آپ لوگ. کہ عربی کا ذوق کیا ہے, عربی زبان کا خاص چاشنی کیا ہے. جب کوئی اگر پٹھان اردو بولنے لگتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے سر پہ لٹھ مار رہے ہو, تو ہم عربی بولتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ عربی زبان کے جو خالص ادبا ہیں لٹھ. مولانا کاشف حجازی ادیب تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھ پر عربی سمجھنے کا اور پڑھنے کا اور اتنا شوق ہوا, میں نے دواوین عرب جوہلا جو شعراء تھے ان کا پڑھنا شروع کیا, پرانی دواوین لایا. آخری جمعہ رمضان, آخری جمعہ جو رمضان مبارک میں ہوتا ہے, جمعۃ الاخری, آخری جمعہ, اس میں لوگ جامع مسجد میں جا کے درود شریف پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. لیکن میں جو زمانے جاہلیت کے جو شعراء تھے وہ دواوین لے جاتا تھا اور اس جمعے کے دن بھی اذان کے بعد پڑھتا تھا. جمعہ جب تک شروع نہیں ہوتا تھا تب میں ان دواوین کو پڑھتا تھا. ذوق اس کو کہتے ہیں, ذوق اس کو کہتے ہیں. جس میں لگ جائیے تو ڈوب جائیے, جس میں لگیے تو اس میں ڈوب جائیے. یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوں کتابوں جہاں ہے یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں, قیامت قائب ہو گئی نہیں ہو گئی, مجھے تو اس کتاب میں ڈوب جانا. وہ ڈوب گئے تھے اس میں اور اپنے موتی حاصل کر کے لائے تھے. مارواڑی کہاوت, 1.5 انگلی لگے ہوں 1.5 کو مرے نہیں نہ کھرے. ہم تو صرف مطالعہ کرتے پڑھتے تو نہیں ہیں,
सिर्फ देखते हैं जैसे अखबार देखते रहते हैं, उससे तो कभी इल्मी सलाहियत इस्तेदाद पैदा ही नहीं। सबको हरफिन तकरार व अल्फिन, आप सबक एक हराफी पर इतना तकरार करें, इतना तकरार करें कि आपको रात को 12 बजे, बल्कि मरने के बाद भी आपको कोई आके कहे कि भाई फला सबक सुना दो, तो तुमको सुना देना चाहिए। इसका मतलब ये कि सबक वो है। मौलाना काश आशिर रहमतुल्लाह अलैह में किस्सा बताऊं, मैंने पूछा हज़रत अच्छे उस्ताद की अलामत क्या? उनका तुम्हारे ऊँट होते हैं? वो जानते थे कि भाई मारवाड़ी है। मैंने कहा होते हैं। तो खारिज ज़दा ऊँट होता है, दूसरे ऊँट को लगाना पड़ता है कि उसके खुद ही खारिश और पौ हो जाती है? तो मैंने कहा खुद ही होती, लगाने की जरूरत नहीं। अच्छे उस्ताद की अलामत ही कि जिसके बैठने के पास बैठने से इल्म आ जाए, पढ़ाने से इल्म आता है तो क्या बड़ी बात है। जाहिल किताब लेके पढ़ाता है वो भी आ जाती, उसको तो उस्ताद ही नहीं कहते। उस्ताद उसको कहते जिसके पास बैठने से इल्म खुद ब खुद आ जाए, जिसके पास बैठने से अरबी अदब का आपको ज़ौक़ आ जाए, जिसके पास बैठने से आपको फ़िक़्ह का ज़ौक़ आए, जिसके पास बैठने से खुदा की मारिफत हासिल हो जाए। बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही हासिल। इतना आप अपने आप को ट्रेंड, अपने आप को तैयार कीजिए कि आपके पास बैठने से जाहिल खुद ब खुद अरबी बोलने लगे। आपके कैसे बोलेंगे भाई? 90% 80% मुसलमान वैसे भी अरबी बोलते हैं। आप सूरह फातिहा को लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते हैं? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं कि रब का करम है। ये काम कब होगा कि रहमान रहीम जब चाहेगा। भाई इसका कौन है कि इसका मालिक है। अब ले दे करके यौमी तो नहीं है। दीन को तो बोलते हैं, नस्ताइन बोलते हैं, सिरात बोलते हैं, जल बजाल बोल, यानी तकरीबन 80-90% कह लीजिए, 70% और अरबी को वैसे भी बोलते हैं। अब ले दे कि मुब्तदा और खबर और फाइल और फैल और मफूल और ये वो जोड़ जाइए और ताबीरात ठीक कर लीजिए, ये अरबी आप बोलने लग जाएंगे। और कौन सी नई चीज़ आ रही है हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ? कुछ भी नहीं, हम बोलते रहते हैं। इसी को थोड़ा ठीक से कर लीजिए। और अगर ना हो सके तो कम से कम, मेरे साथी थे वो कहते थे कुछ नहीं तो अरबी ठोकम ठाकी से हासिल की जाए, लेकिन करना तो चाहिए। सबसे पहले कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि मादरी जबान को भी तुतली बोलता है और फिर उसके बाद में माँ बाप सिखाते हैं, गांव वाले सिखाते हैं, और कुछ लड़क भिड़ के आदमी सीखता है और कुछ सिखा देता है। तो ये तो जबान जब हमने मादरी सीखी नहीं है तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ज़ौक़ आप अच्छे अदीब से हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़ौक़ मिल जाएगा। मैंने मौलाना काश आशिर रहमतुल्लाह से पूछा कि मुझे अरबी ज़बान को सीखना है। उन्होंने कहा कि तुम 24 घंटे क्या करते हो? कोई ना कोई तो एक डायरी ले लो और कलम ले लो और 24 घंटों में शबो रोज आप जो काम करते हो वो लिखना शुरू कर दो। और हफ्ते भर बाद में आओ तो मुझे दिखा देना कि मैंने ये लिखा है, उसमें मैं इस्लाह कर दूंगा। मुझे भी तौफीक इतनी मिली नहीं और उनके पास भी वक्त नहीं, शायद एक दफ़ा 2 दफ़ा उनके पास बैठ करके मैंने वो दिखाया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह लिखते जाइए, इसी से आपको अरबी हासिल हो जाएगी। जबान हो चाहे कोई भी काम हो, जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं तब तक आप कभी मोती निकाल के नहीं ला सकते। जब तक आप उसमें पूरी तौर से अपने आप को, मजाक समझें कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते जाइए। 24 घंटों में कम से कम हमने तरतीब बनाई, अभी तक उस पर हम आ तो नहीं सके, लेकिन तलबा के या बनाई के दरसियात 6 घंटे हैं और 3-6 घंटे या हमें मुताला करना, तब तक साथी एक दूसरे को अरबी ज़बानी में बात करें। कम से कम ये नहीं हो, अरबी ज़बान नहीं आएगी तो कम से कम गीबत से तो महफूज हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा काम कि भी आप अरबी बोले, बिल्कुल 12 घंटे तो अरबी ही बोलना है, अरबी के अलावा गुफ्तगू नहीं करेंगे हम लोग। दरसियात में जब सबक चले तब, और जब याद करें तो 12 घंटे तो कम से कम अरबी तो इतनी नहीं आ पाएगी, चलो गीबत से महफूज हो जाएंगे। बाकी उर्दू बोलिए, असर से मगर खेलने में मारवाड़ी बोलिए। तो इसमें आपको जबान की तरतीब बनानी पड़ेगी। आप इसको बात को मेरी अजनबी समझेंगे और इस बात को ओपरी महसूस करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। भाई जो नहीं हो रहा करने का काम तो वही है ना, जो हो रहा है उसके करने की क्या जरूरत है। सूरज खुद ही निकल रहा है, पानी प्यास खुद बुझा रहा है, खाना खुद भूख मिटा रहा है, और ये सारी चीजें खुद हो रही है, तो हमें करने की जरूरत नहीं। हमें तो वो काम करना है जो होता नहीं है, जो हो नहीं सकता, उसी पे तो लगी, तभी तो आप मर्द मुजाहिद कहलाओगे। जो हो रहा है उसमें क्या, ट्रेन में सब बैठे हैं, अक्लमंदी है कि आप ड्राइवर बनकर सबको लेकर चलें, आप आगे बढ़ें। अरबी जबान में 12 घंटा बोलना जरूर कर ले तो बोलते रहेंगे। मुझे खुशी है और मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लूंगा। जब आपने वक्त की ताहदीद और उसका एक लिहाज किया तो मुझे भी लिहाज करना चाहिए। मैं लिहाज करते हुए आपको फिर मुबारकबाद देता हूँ और मौलाना नसीर साहब को फिर मुबारकबाद।
दिल की गहराइयों से कि जो तलबा, जो असातिज़ा इल्मी मैदान में, दीनी मैदान में, तदरीसी मैदान में काम करते हैं, वही हम सब के लिए सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ दुआओं के साथ कि अल्लाह आपके मकासद में तलबा और असातिज़ा सबको यकजहती के साथ में, मोहब्बत के साथ में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे खादिम बनाए और दीन के सच्चे दाई बनाए। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें इस पर ही कायम और दायम रहना चाहिए। और उम्मत भी इस वक्त में हमारी मुंतज़िर है और दुनिया भी मुंतज़िर है। रात में भी कह रहा था, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, लगातार कहूँगा, जब तक ज़िंदा रहूँगा इसी बात पर इंशाल्लाह कहता रहूँगा कि हमें कुरान करीम की खादिम बने, इदारे के सच्चे खादिम बने और अपने आप को खुद मुनज़्ज़म करके पूरी दुनिया में राहत और चैन और सुकून का ज़रिया बनाए। फिर मैं तमाम अपने तलबा को, शागिर्दों को, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। अल्लाह आपको क़यामत तक के लिए आपको भी आबाद करे, आपके ख़ानदान को भी। और आप लोग असातिज़ा की मदद करें, अपना जहां खुद बनाएं, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ कर के मीना उसी का है जो आगे बढ़कर उठा लेता है। आप किसी की तरफ ना देख करके अपने इसी इदारे के जो मकासद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुए एजेंडा है उस पर कायम और दायम रखे। हमें शिर्क और कुफर, जलालत और गुमराही से हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं इसी नेक ख्वाहिश के साथ, तमन्ना के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ हज़रत क़ारी